आज मैं बात करने वाला हूँ हिम तेंदुआ के बारे में। हिमालय के 4000 मीटर ऊंचाइयों में बसने वाला यह जानवर आज पूरी तरीके से खतरे में है। शिकार, जंगल की कटाई और जलवायु परिवर्तन है इसके सबसे बड़े दुश्मन है। तो आइए जानते हैं इस हिम तेंदुआ के बारे में पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। नमस्कार। आज हम हिमालय के एक बहुत ही शानदार लेकिन थोड़े रहस्यमयी जीव पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ बिल्कुल। हिम तेंदुआ। आज हम समझेंगे कि ये है कौन, इसका क्या महत्व है, क्या मुश्किलें हैं इसके सामने, और ये सारी जानकारी रिपोर्ट्स, कुछ रिसर्च और जो भारत का पहला सर्वे हुआ है ना, उस पर बेस्ड है। हाँ, वो जरूरी सर्वे था। तो मिशन यही है कि इस पहाड़ी भूत को थोड़ा करीब से जाने। तो ये जो हिम तेंदुआ है, पैंथेरा अंसिया, ये मूल रूप से तो मध्य एशिया का है ना? हाँ, वहीं से। और फिर इसने हिमालय को अपना घर बना लिया। और स्नो लेपर्ड नाम शायद इसलिए कि वो बर्फ में एकदम मिल जाता है। बिल्कुल, उसका वो ग्रे पीला सा फर और काली चित्तियां कमाल का कैमोफ्लेज है। सही। और वो लंबी मोटी पूंछ, मैंने सुना है वो बैलेंस के लिए होती है। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ दिखने में अच्छी नहीं है, मुश्किल चट्टानों पर संतुलन बनाने में गजब की मदद करती है। और वजन नर का करीब 55 किलो तक हो सकता है। ज्यादातर अकेले ही रहते हैं। अच्छा। और देखिए, इकोलॉजी के हिसाब से ये बहुत बहुत जरूरी है। ये अपने इलाके का टॉप प्रेडेटर है। मतलब सबसे ऊपर? हाँ, सबसे ऊपर। ये जंगली भेड़ बकरियों की आबादी को कंट्रोल में रखता है। इससे पूरे इकोसिस्टम का मतलब बैलेंस बना रहता है। असल में 2025 का एक अध्ययन तो इसे हिमालयी इलाके की सेहत का इंडिकेटर मानता है, जैसे थर्मोमीटर होता है ना। अच्छा, मतलब इसकी हालत से पूरे माहौल का पता चलता है। बिल्कुल। इसकी घटती संख्या क्लाइमेट चेंज के असर का भी एक तरह से संकेत है। ये तो कमाल की बात है। मतलब सिर्फ एक जानवर नहीं, पूरे माहौल का आईना। और अगर हम इकोलॉजी से आगे कल्चर की बात करें, हाँ वो भी है। मैंने सुना है लद्दाख में इसे साहस का प्रतीक मानते हैं, और कुछ साहिब जैसा नाम भी है। हाँ, साहिब बड़े प्यार और इज्जत से बुलाते हैं। और ये सिर्फ कहानियों में नहीं है, टूरिज्म के जरिए ये स्थानीय लोगों की कमाई का जरिया भी बनता है। अच्छा, टूरिज्म से भी जुड़ाव है? हाँ, अगर हम आज की हकीकत देखें तो थोड़ी चिंता वाली बात है। ओह, क्या स्थिति है अभी? पूरी दुनिया में अनुमान है कि शायद 4000 से 6500 के बीच होंगे। और IUCN ने इसे वल्नरेबल यानी संवेदनशील माना है। संवेदनशील मतलब खतरा तो है। हाँ, मतलब भविष्य में जंगली जीवन में विलुप्त होने का खतरा ज्यादा है। लेकिन भारत से अच्छी खबर भी आई थी 2024 के सर्वे में। बिल्कुल, वो एक उम्मीद की किरण थी। भारत में 718 हिम तेंदुए गिने गए। 718? ये तो अच्छा नंबर है। हाँ, उम्मीद से बेहतर था। सबसे ज्यादा 477 लद्दाख में मिले, फिर उत्तराखंड में 124, हिमाचल में 51, और भी जगह हैं जैसे अरुणाचल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। और पड़ोसी देशों में जैसे नेपाल का जो अप्रैल 2025 का सर्वे है वो कहता है कि वहां करीब 350 से 500 के बीच हो सकते हैं। तो आंकड़े कुछ राहत देते हैं, पर खतरा बिल्कुल टला नहीं है। और वो खतरे क्या है असल में? क्या अवैध शिकार अभी भी प्रॉब्लम है? दुर्भाग्य से हाँ, अवैध शिकार और इनके अंगों की मतलब फर और हड्डियों की तस्करी एक बड़ा खतरा है अभी भी। हाँ, 2024 में ही 5 मामले आए थे तस्करी के। फिर इनके घर का सिकुड़ना मतलब हैबिटेट लॉस। अच्छा, जैसे माइनिंग बढ़ रही है, सड़कें बन रही हैं, इनसे रहने की जगह कम हो रही है। एक रिपोर्ट थी कि 2025 में अकेले लद्दाख में सड़कों के कारण 10% हैबिटेट कम हुआ। अरे बाप रे। और जब घर छोटा होगा तो इंसानों से टकराव वो भी बढ़ता होगा। बिल्कुल सही पॉइंट है। मानव तेंदुआ संघर्ष एक और बड़ी चुनौती है। जब ये भोजन के लिए मवेशियों का शिकार करते हैं तो झगड़ा होता है, और नतीजा अक्सर तेंदुए के लिए बुरा होता होगा। हाँ, 2025 का एक अनुमान था कि करीब 15% मौतें इसी संघर्ष के कारण हुई। और इन सब के ऊपर क्लाइमेट चेंज का असर तो है ही। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, भोजन कम हो रहा है, और फिर अनियंत्रित टूरिज्म का दबाव, खासकर लद्दाख जैसे इलाकों में। तो ये सब जुड़ा हुआ है एक तरह से। ये तो वाकई मुश्किल स्थिति है, पर क्या कुछ किया जा रहा है इनसे निपटने के लिए? मतलब कुछ ठोस कदम? हाँ, कोशिशें तो चल रही हैं और कुछ अच्छे नतीजे भी हैं। भारत सरकार का प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो 2009 में शुरू हुआ था, वो एक बड़ी पहल थी। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। उसमें इनके संरक्षण और इनके आने जाने के रास्ते मतलब कॉरिडोर्स, उन पर ध्यान दिया गया। फिर हेमिस नेशनल पार्क जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, और टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन, कैमरा ट्रैप। लद्दाख वाली गिनती तो इसी से मुमकिन हुई।
टेक्नोलॉजी तो ठीक है, पर क्या वहां रहने वाले लोग मतलब स्थानीय समुदाय वो भी शामिल हैं इन कोशिशों में? हाँ, और ये सबसे अच्छी बात है, सामुदायिक भागीदारी बढ़ रही है। कई जगहों पर लोग टूरिज्म से जो कमाई होती है उसका करीब 10% हिस्सा संरक्षण में लगा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मॉडल है। हाँ, ये दिखाता है कि संरक्षण और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी साथ चल सकती है। और अभी हाल में 2025 में ये जो मानव तेंदुआ संघर्ष है उसे कम करने के लिए एआई पर भी कुछ प्रयोग शुरू हुए हैं। अभी शुरुआती दौर में है, पर उम्मीद है इससे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये जो समुदाय वाला मॉडल है ये हर जगह चल सकता है जहाँ शायद टूरिज्म उतना ना हो? ये सवाल बिल्कुल जायज है। हर जगह की अपनी चुनौती है। शायद हर जगह टूरिज्म वाला मॉडल काम ना करे, लेकिन जो मूल बात है कि स्थानीय लोगों को साथ लेना, उनके फायदे का ध्यान रखना, वो हर जगह जरूरी है। तरीके अलग हो सकते हैं। तो आगे क्या? भविष्य कैसा दिखता है? क्या हम बचा पाएंगे इस पहाड़ी शान को? देखिए, भविष्य इसी पर टिका है कि हम इन खतरों से कितना अच्छे से निपटते हैं। अगर लापरवाही चली तो 2030 तक 30% और कमी आ सकती है आबादी में। लेकिन अगर कोशिशें कामयाब रहीं और उन्हें और मजबूती मिली तो 2035 तक भारत में 1000 का आंकड़ा छूने का लक्ष्य मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। तो कुल मिलाकर हिम तेंदुआ सिर्फ एक शानदार जानवर ही नहीं, बल्कि पूरे हिमालय इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। खतरे गंभीर हैं, पर तकनीक और खासकर लोगों की भागीदारी से उम्मीद भी जग रही है। बिल्कुल। और अंत में हमें ये सोचना होगा कि हिम तेंदुओं को बचाना सिर्फ एक जानवर को बचाना नहीं है, ये उस पूरे हिमालय के माहौल को, वहां की अनोखी बायोडायवर्सिटी को और उससे जुड़ी सदियों पुरानी संस्कृतियों को बचाने जैसा है। इसका भविष्य हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें सोचना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पहाड़ी शान की विरासत कैसे बचा कर रख सकते हैं। तो देखा आपने इस हिम तेंदुआ का स्थिति। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, आपको इसी तरीके का वीडियो देखना पसंद है तो आप यहाँ पर क्लिक करके गंगा डॉल्फिन के बारे में जान सकते हो। ये आज विलुप्त होने के कगार पे खड़ा है। और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।